मैं बाल संवाददाता प्रथम जोशी शासकीय गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईएफएस स्कूल से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे विद्यालय में हर माह हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित होती है। जुलाई माह में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी का प्रेरक साक्षात्कार का विषय था। तो आज मैं अपने ईएफए संवाददाता की टीम के साथ आपके समक्ष आया हूँ। मेरे साथ बाल संवाददाता आदित्य सिंह परमार और बाल संवाददाता हिमांशु दौरे हैं, और हमारे साथ हमारी शिक्षिका श्रीमती उषा मैम भी आई हैं। सर, कुछ हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके जीवन के ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया और क्यों? देखिए, जो शिक्षक होता है उसके समाज में और उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया उसमें कई प्रकार के शिक्षक थे। हायर सेकेंडरी स्तर पर अलग शिक्षक हैं, प्राइमरी स्तर पर अलग शिक्षक हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस होते हैं उनके शिक्षक अलग होते हैं। तो जो हमको जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनमें ये भावना थी कि हम बच्चों को जो उनके पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें। जिस भी प्रकार का शिक्षक हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, और आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो उसी की बदौलत पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। आपके स्कूली जीवन में कैसे छात्र रहे? देखिए, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत स्कूली जीवन की बात है तो मैं प्राइमरी जो हमारी शिक्षा है वो शासकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, और जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो शिक्षा है वो ग्रांट इन स्कूल से संबंधित विद्यालय में हुई, और इसके बाद जो हमने स्नातकोत्तर किया है वो हमने शासकीय महाविद्यालयों में किया है। तो इस प्रकार से लगभग हमारी संपूर्ण शिक्षा जो है वो शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में हुई है। और इन विद्यालयों में जहाँ तक हमारे साथ जो पूरा वातावरण था वो एक वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता मुझे देखने को नहीं मिली। सर, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अब तक कौन सा रहा है और आखिर क्यों? देखिए, मैंने वैसे तो भौतिक शास्त्र में एमएससी किया हुआ है, और शुरू से ही चूँकि जिस समय में हम लोग पढ़े उस समय विज्ञान का जो क्षेत्र था वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, और आज भी माना जा रहा है। परंतु सामान्यतः उस समय इंजीनियरिंग उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जो कि हमारा सब्जेक्ट जिसमें मैंने एमएससी किया है। और निश्चित रूप से चूँकि एमएससी हमने भौतिक शास्त्र में किया है, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं पास के बाद से ही जो हमारी डाइवर्सिफाइड ग्रुप होते हैं वो कक्षा 9 से शुरू हो जाते हैं। तो 9 से ही हम लोगों ने साइंस को पढ़ना शुरू किया है। तो इस प्रकार से जो है भौतिक शास्त्र जो है, मेरा एक सब्जेक्ट था ज्योमेट्रिकल आर्ट। तो जो ज्योमेट्रिकल आर्ट होता है उसमें कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, आपको होता है ज्योमेट्री से संबंधित। तो इससे भी मुझे एक प्रेरणा मिली, और आगे चल के हमने जो है फिर भौतिक शास्त्र में एमएससी किया, और इस प्रकार से मेरा जो प्रिय विषय था वो भौतिकी ही रहा है। आप यही फील्ड में आना चाहते थे, यही कैरियर अपनाना चाहते थे, या कुछ और बनना चाहते थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे जो पीछे की पीढ़ी है, मतलब मेरे पिताजी को छोड़ करके मेरे जो चाचा जी और ताऊ जी हैं, वो क्या कहना चाहिए, मैं चूँकि मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, प्रिंसिपल हुए। और 2 हमारे बड़े पिताजी जो है वो मध्य प्रदेश में ही, अब तो इस ज़मीन पे नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पर अध्यापन का कार्य कराया, और मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे। और एक बड़े पिताजी जो है इंदौर में रानी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो हमारी जो पृष्ठभूमि थी वो
ये मान के चलिए आपकी शैक्षणिक वातावरण में ही हम पले बढ़े, और निश्चित रूप से मैं ये महसूस करूँगा कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसमें जो है आप जो करना चाहते हो, समाज को जो दे सकते हो, इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि एक बार में एक टीचर जो है 40-50 बच्चों को अपना मार्गदर्शन करता है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षा का काम यदि करने को किसी को मिला है तो निश्चित रूप से उसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। धन्यवाद। जानना चाहूँगा कि आज की बढ़ती हुई नई शिक्षा नीति को लेकर आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा देश, आप इतिहास उठा के देखो तो बहुत शिक्षा की एक गौरवशाली परंपरा रही है, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो देश के जो शिक्षा के जो केंद्र हैं वो इस बात के गवाह हैं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो ऊंचाइयां मिलनी चाहिए थी वो सीमित हो गई, और लोगों ने अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को इस देश में अपने लिए लागू किया। परंतु जब से हमारा देश पुनः स्वतंत्र हुआ 1857 के बाद से, और 1947 में जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो निश्चित रूप से जितनी भी आयोग बने, जितनी नीतियाँ बनी, वो केवल इसी बात को लेकर के थी कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े और देश जो है पूरे विश्व मंच पर अपने आप को स्थापित कर सके। तो निश्चित रूप से समय समय पर जो हमारा देश काल और परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होते रहे हैं, और निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है, क्योंकि कोई भी नीति और वो भी शिक्षा से संबंधित नीति काफ़ी